जय श्री राम दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे तीन देशों को, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वैसे तो बच्चों को पापा से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, पर आज बहुत ही अंडर डिस्कस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है इन तीन देशों में, इसके बारे में हमें बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ इस देश से, तो पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन हिंदू और सिख का मिला के 23% था, मतलब 77% मुस्लिम था वहाँ पे। आज देखा जाए तो वहाँ पे एक हॉरिबल डिफरेंस है। 1947 में जो हिंदू और सिख मिला के 23% हुआ करते थे, वो अब सिर्फ 1.6% है। वही अगर भारत की बात की जाए तो 1951 से लेके 2011 तक तो वहाँ पे 9.80% मुस्लिम थे 1947 में, और हिंदूज थे 84% और बाकी सब अलग माइनॉरिटीज। लेकिन लास्ट अपडेट जो 2011 में हुई, उस हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन 4.2 हो चुकी है बढ़ के, और हिंदूज पॉपुलेशन हो चुकी है 78.35%। कितनी अजीब बात है, क्योंकि एक देश में माइनॉरिटीज का कोई अता पता ही नहीं रहा, और दूसरे देश में वो माइनॉरिटी 9.80% से 14.2% हो चुके हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिसको आजादी दिलाई भारत ने 1971 में। तब वहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो इस्लाम वहाँ पे 80% था और हिंदुइज्म 20%। वो अब जाके हो चुका है बांग्लादेश का 91.4% इस्लाम और हिंदू 7.95%। फिर से कितनी अजीब बात है, भारत में मेजोरिटी हिंदूज की थी 84%, वो कब होके 2011 तक हो चुकी है 78.35%, और बाकी सब देशों में इसका पूरा उल्टा चल रहा है। अब इसका इन कंपैरिजन करते हुए आपको तीन देशों के वीडियो दिखाता हूँ। अब इसका ही कंपैरिजन, इसको आगे बढ़ाते हुए हम तीन वीडियोस को देखेंगे, जब वो हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज का इन तीन देशों में क्या हाल है। पहला वीडियो है रीता मेघवार का, हिंदू गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, जिसको फोर्स किया गया इस्लाम कबूल करने के लिए और निकाह करने के लिए किसी मुस्लिम लड़के से, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हुई। लेकिन जब उसने पाकिस्तान की कोर्ट में अपनी बात रखी कि उसे अपने माता पिता के पास वापस भेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसका उल्टा इस लड़की को शेल्टर होम भेज दिया। ये बहुत आम बात है हिंदुओं की पाकिस्तान में, क्योंकि उनके लिए तो दिनचर्या आए दिन ये होता रहता है। अब देखते हैं दूसरे वीडियो को, जो बांग्लादेश का है, जहाँ पे पिछले साल दुर्गा पूजा में वायलेंस हुआ और सब कुछ तोड़ दिया गया, माता रानी की मूर्ति भी तोड़ दी गई, और ये हालत माइनॉरिटीज की ऐसी ही है इन दोनों देश में। अब भारत की माइनॉरिटीज की भी बात कर लेता है, जहाँ पे हमारी सो कॉल्ड माइनॉरिटीज ने हाल ही में हो रहे इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में पैलेस्टाइन और हमास का सपोर्ट करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने रैली निकाली। खैर, अगर इंडियन माइनॉरिटीज की बात की जाए तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी, जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट भी ये माइनॉरिटीज का प्रदर्शन दिखेगा। सीए और एनआरसी के वक्त इन्होंने क्या किया था आपको पता ही था। अब चाहे बात 1992 अजमेर की हो या कश्मीर का वो नरसंहार, कुछ भी नहीं छुपा किसी से। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसका उल्टा 1% भी हिंदूज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं वो ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो बेशक पुलिस से पहले तो वहाँ के लोग ही उन्हें मार देंगे। तो मेरा सवाल है कि ये ह्यूमन राइट्स वाले सिर्फ एक कौम के लिए है क्या? आ जाते हैं मियां खलीफा, स्वरा भास्कर जैसे लोग ह्यूमन राइट्स की बात करने, पर हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है इतने सालों से, उस पर सवाल उठाने की हिम्मत आज किसी ने नहीं। तक पाकिस्तान और बांग्लादेश नर्क है हिंदुओं के लिए, और वो क्यों ना हो, ये हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। मेरा काम था अब तक जानकारी पहुँचाना, अब आपका काम है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना, जिससे गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे सके और ये ह्यूमन राइट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने घूमते हैं वो भी इन पे ध्यान दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।